अकाल मृत्यु के 7 कारण शास्त्रों की दृष्टि से जानिए कैसे बचें। क्या आपने कभी सोचा है कि धर्म का पालन करने के बाद भी कई लोगों की मृत्यु समय से पहले क्यों हो जाती है? इस वीडियो में जानिए गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और वास्तु शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु के 7 सबसे प्रमुख कारण और उनसे बचने के सरल उपाय। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंतिम समाधान आपकी आयु बढ़ा सकता है। बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और लोग भी बच सके इस अदृश्य खतरे से। बहुत समय पहले की बात है, ऋषि वेदव्यास के आश्रम में एक युवा ब्राह्मण आया। उसका नाम था सोमदत्त। उसकी आंखों में डर था, चेहरा पीला पड़ा था और मन व्याकुल। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, ब्राह्मणों को दान देता हूँ, यज्ञ करता हूँ, फिर भी मेरे स्वप्नों में मृत्यु आती है। अजीब सी छायाएं मुझे घेरे रहती हैं। क्या ये कोई संकेत है? वेदव्यास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, मृत्यु यदि समय से पहले आने लगे तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं होती। इसके पीछे कुछ गहरे कारण होते हैं, कुछ हमारे कर्मों से, कुछ हमारी आदतों से और कुछ हमारे जीवन में छिपे दोषों से। सोमदत्त ध्यान से सुनने लगा। वेदव्यास बोले, जब किसी व्यक्ति के पितरों की आत्मा अशांत हो, उनका श्राद्ध न हुआ हो, तो वह असंतुष्ट रहते हैं। यह असंतोष संतान के जीवन में बाधाएं लाता है। कई बार यही पितृदोष अकाल मृत्यु का कारण बनता है। घर में वास्तु दोष भी इसका कारण हो सकता है। यदि रसोई अग्निकोण में न हो, वहाँ गंदगी हो या शौचालय मंदिर के समीप हो, तो ये सब दोष घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं और जीवन को धीरे धीरे क्षीण करते हैं। जो व्यक्ति बिना कारण प्राणियों को कष्ट देता है, गाय, कुत्ते, पक्षी या अन्य जीव, उनके दुख की पुकार ब्रह्मांड में गूंजती है और यही पुकार यम को बुला लेती है। मन में क्रोध और अहंकार भी आयु को नष्ट करते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अहंकार और मृत्यु हेतु। जो धर्म करके भी स्वयं को श्रेष्ठ समझे और दूसरों को तुच्छ, उसका पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और वह मृत्यु की ओर बढ़ता है। शयन की दिशा भी महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति दक्षिण की ओर पैर रखकर सोता है, उसका ऊर्जा चक्र कमजोर होता है। धीरे धीरे रोग, चिंता और अकाल मृत्यु उसके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां बार बार किसी न किसी की मृत्यु होती है। ऐसे स्थानों को शास्त्रों में मृत्यु स्थान या यमदोष वाला क्षेत्र कहा गया है। ऐसे घरों की भूमि को शुद्ध करना आवश्यक होता है, नहीं तो उसका असर अगली पीढ़ी पर भी होता है। और सबसे गुप्त कारण है पूर्व जन्म के अधूरे कर्म। कई बार आत्मा पिछली जिंदगी में कुछ अधूरा छोड़ देती है, कुछ अनुत्तम कर्म कर बैठती है। वह भार जन्मों तक पीछा करता है और जब वह सीमा पार करता है, तब अकाल मृत्यु का योग बनता है। सोमदत्त भयभीत था, लेकिन ऋषि वेदव्यास के वचनों ने उसके भीतर नई जागृति भर दी। वेदव्यास बोले, पुत्र, मृत्यु टाली नहीं जा सकती, परंतु अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। यदि तू अपने जीवन में प्रायश्चित, सेवा, दया और भक्ति का मार्ग अपनाए, तो तेरी आत्मा पर लगा भार हट सकता है। ईश्वर दयालु है, वह चेतावनी देते हैं, सजा नहीं। अगर तू अब भी जाग गया, तो मृत्यु भी तुझसे दूर हट जाएगी। सोमदत्त ने वह दिन से जीवन बदल डाला। उसने पितरों की पूजा की, जीवों की सेवा शुरू की और मन से विनम्रता अपनाई। उसके स्वप्न शांत हो गए और शास्त्रों के अनुसार उसकी अकाल मृत्यु टल गई। अकाल मृत्यु कोई अचानक घटना नहीं, वो हमारे जीवन का संचित परिणाम है। धर्म करना पर्याप्त नहीं, उसे सही भाव से करना जरूरी है। ईश्वर का नाम लो, सेवा करो, घमंड छोड़ो और जीवन को पवित्र बनाओ। तभी मृत्यु भी तुम्हारा सम्मान करेगी।